पुरुषार्थ से बचने का बहाना है भाग के भरोसे बैठना। कुछ लोगों को मानना है कि ईश्वर हमारे भाग्य को पहले से लिख देता है और भाग्य के अनुसार ही हमें जीवन में सफलता और असफलता मिलती है। भाग्यवादी लोग कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वही होता है, भले कर्म कुछ भी करते रहो। कर्मवादी लोग कहते हैं भाग कुछ नहीं होता। भाग्यवादी और कर्मवादी लोगों की यह बहस कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सत्य है कि भाग और कर्म दोनों को बीच एक रिश्ता जरूर है। कर्म अध्ययन के समान है और भाग परिणाम के समान। कुछ लोग कर्म प्रधान नीति से जीवन जीते हैं। वे इस बात पर अडिग विश्वास रखते हैं कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे उनके अपने कर्म हैं। दूसरे कुछ लोग भाग्य नीति से जीवन जीते हैं। उनका विश्वास अधिक होता है कि जिसके जीवन में सब कुछ भाग्य के कारण ही हुआ है। कुछ लोग दोनों को मिला देते हैं। वे अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं। उन्हें अपने कर्मों के बदले जो कुछ मिलता है उसे प्रभु का प्रसाद मानकर आनंद से जीवन जीते हैं। वो सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। भाग्य के लगभग एक व्यक्ति की नस में भागवतता कूट कूट भरी होती है। भारत के लगभग हर व्यक्ति की नस में भागवादिता कूट कूट भरी है। हर आदमी का अपने कर्मों पर नहीं बल्कि अपने भविष्य के सुखद और अच्छे होने पर ज्यादा ध्यान रहता है। पुराने समय में राजा महाराजा भी अपने यहाँ राज ज्योतिष रखते थे। आज भी वही सोच कायम है। बड़े बड़े राजनेता कहते हैं जिस संतों ने मनुष्य को भाग्यवादिता के ऊपर उठने की प्रेरणा दी, उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा शक्ति आपका भाग बनाती है। हम अपनी इच्छा शक्ति को तब कमजोर करते हैं जब हम ऐसी गलत धारणाओं का अस्थायी रूप से अपने साथ जोड़ लेते हैं कि भाग में होगा तो मिलेगा ही। यह हम अपनी अज्ञानता के कारण कहते हैं, क्योंकि हमें प्रकृति के नियमों की जानकारी नहीं होती। इसलिए हम परमात्मा और भाग पर सब कुछ छोड़ देते हैं या उन्हें जिम्मेवारी मानते हैं। भाग्यवाद और कुछ नहीं, सिर्फ पुरुषार्थ के बचने का एक बहाना या आलस्य है जो कुछ अपने ही मन को गढ़ लिया जाता है। भाग्य और किस्मत ऐसे नाम है जिसे सब परिचित है, लेकिन उसके गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। आस्था, विश्वास और इच्छा शक्ति तीनों ऐसे शब्द है जिन्हें मिलाया जाए तो किस्मत को भी बदल सकता है।